सम्राट विक्रमादित्य की जन्म से मृत्यु तक की एक झलक। सम्राट विक्रमादित्य भारतीय इतिहास और लोक कथाओं में एक महान और न्यायप्रिय राजा माने जाते हैं। वे अपनी बुद्धिमत्ता, पराक्रम और प्रजा के प्रति असीम प्रेम के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी कहानी हमें इतिहास और किंवदंतियों का एक अद्भुत संगम दिखाती है। सम्राट विक्रमादित्य का जन्म उज्जयिनी, वर्तमान उज्जैन, मध्य प्रदेश में हुआ था। वे गंधर्व सेन के पुत्र थे और उनके बड़े भाई का नाम भर्तृहरि था। जन्म से ही वे असाधारण प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने अपनी शिक्षा गुरुकुल में प्राप्त की, जहां उन्होंने युद्ध कला, नीति, राजनीति और न्याय शास्त्र में निपुणता हासिल की। विक्रमादित्य का बड़ा भाई भर्तृहरि उज्जैन का राजा था, लेकिन एक छलपूर्ण घटना के कारण उन्होंने सिंहासन छोड़ दिया और संन्यास ले लिया। इसके बाद विक्रमादित्य उज्जैन के राजा बने। उन्होंने एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की, जिसमें भारत के कई राज्य शामिल थे। उनकी राजधानी उज्जयिनी समृद्धि और वैभव का केंद्र बन गई। विक्रमादित्य न केवल एक न्यायप्रिय राजा थे, बल्कि वे एक महान योद्धा भी थे। उन्होंने कई युद्ध लड़े और अपने शत्रुओं को पराजित किया। उनके राज्य की सीमाएं उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक फैली हुई थीं। उन्होंने शकों यानी विदेशी आक्रमणकारी को पराजित कर भारत भूमि से खदेड़ दिया और शक संहारक की उपाधि प्राप्त की। विक्रमादित्य को अद्वितीय न्यायप्रिय राजा के रूप में जाना जाता है। उनके दरबार में प्रसिद्ध विद्वान और रत्नों की सभा थी, जिसे नवरत्न कहा जाता था। इसमें कालिदास, वराहमिहिर, धन्वंतरी, अमर सिंह, क्षपणक, घटकरपर, वररुचि, शंकु और बेताल भट्ट शामिल थे। उनका न्याय इतना प्रसिद्ध था कि लोग कहते थे, जो भी विक्रमादित्य के दरबार में न्याय मांगने आता था, उसे न्याय अवश्य मिलता था। विक्रमादित्य से जुड़ी दो प्रसिद्ध कहानियां हैं। एक, बेताल पच्चीसी। यह कहानियां राजा विक्रमादित्य और बेताल के बीच की रोचक वार्तालाप पर आधारित हैं, जिसमें राजा की बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता का परीक्षण किया जाता है। नंबर 2, सिंहासन बत्तीसी। यह कथा बताती है कि राजा विक्रमादित्य का सिंहासन अलौकिक शक्तियों से युक्त था और उसमें 32 पुतलियां थीं, जो उनकी महानता की कहानियां सुनाती थीं। सम्राट विक्रमादित्य की मृत्यु के बारे में अलग अलग कथाएं प्रचलित हैं। कुछ कहानियों के अनुसार उन्हें एक धोखेबाज योगी ने धोखे से मार दिया, जबकि कुछ के अनुसार वे युद्ध के दौरान वीरगति को प्राप्त हुए। उनकी मृत्यु के बाद भी उनका नाम अमर रहा। दोस्तों, राजा विक्रमादित्य केवल एक योद्धा ही नहीं, बल्कि एक आदर्श शासक भी थे।